मैम कैसे पेपर रहे आज के प्री हुए? पेपर वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड आई कैन से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस वाज ऑन कैलकुलेशन बेसिस और पॉलिसीज इतने नहीं पूछे गए थे अब की बार। मोस्टली ऐसे था जो नहीं, पॉलिसीज इतने नहीं थे। एंड पॉलिटिकल साइंस में थोड़े जो स्टेटमेंट्स थे वो जैसे लेंथी थे तो समझने में टाइम लगा। एंड बाकी जोग्राफी वॉज मॉडरेट एंड सारा स्टैटिक से ही था, मोस्टली वाज फ्रॉम स्टैटिक। करंट अफेयर से भी था बट स्टैटिक ज़्यादा था, उसको एज अ थोड़ा मिक्स मैच करके ही था सर। तो इट वाज फ्रॉम मॉडरेट टू हार्ड वी कैन से। आपको कैसा लगता है मैम ये किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कहाँ से क्या ज़्यादा कुछ आपने एनालाइज किया? ओके, अब की बार हिस्ट्री से जैसे काफ़ी कम क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के इजी थे काफ़ी, स्टार्टिंग में थे दे वर वेरी लेस एंड मोर क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड फ्रॉम करंट अफेयर्स। ओके सो ओवरऑल इस बार करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ी है, राइट? हाँ बढ़िया, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जो यूजुअली रहता है जैसे। हाँ जी, इस बार क्या कोई सरप्राइज नहीं रहा यूपीएससी की तरफ से, या फिर आपको लगता है नहीं ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, मतलब जैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड? इट वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग कुछ क्वेश्चंस में हम कह सकते हैं, बट नॉट रियली, क्योंकि काफ़ी वैसा स्टैटिक मिक्स था। तो वो तो हमने जो बेसिकली हम अपना जैसे 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 6th to 11th वो सारा था, बट उसमें थोड़ा करंट अफेयर भी मिक्स था। और जैसे थोड़ा वेटेज अब की बार जैसे ज्योग्राफी की ज़्यादा थी कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे, मोस्टली एक दो कैलकुलेशन बेसिस पे थे, पॉलिसीज वर लेस एंड पॉलिटी वाज क्वाइट गुड। आई मीन इट उस लोगों से हमने बात की, कोई भी इस तरह से नहीं बता रहा, सिर्फ आप अच्छे से बता पा रहे हो। थैंक यू। मैम ये बताइए, इकोनॉमिक्स से जैसे आप बता रही थोड़ा टफ था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, आपका क्या लगता है यूपीएससी इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? सर मोस्टली बिकॉज इन सर्विस यू नीड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो अगर आप उसमें से एलिमिनेट करके आप खुद वन से चूज़ कर पा रहे हो तो इट विल बी ईजी कि आप जो टॉप सिलेक्शन आप उनमें कंसिडर हो सकते हो। सो इट्स ऑन योर इंटेलिजेंस, आप कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है आप वो कंसिडर करके आर आंसरिंग, स्पेशली इन पॉलिटी एंड इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी का बेसिक ही पता है सो यू कैन ईजिली गिव द आंसर। बट थोड़ा वो वैल्यूज़ वगैरह आ जाती है, वो कैलकुलेशंस में थोड़ा हो जाता है, बट या ओवरऑल इट वाज गुड एंड बहुत बढ़िया। मैम आप पीवाईक्यू तो देखती होंगी, आई थिंक 10 साल 5 साल के पीवाईक्यू आपने देखे हैं। हाँ जी। एंड पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है मैम प्री मेंस की अगर बात करें, एग्जामिनेशन ओवरऑल यूपीएससी की बात करें? Okay, PYQs are as important as like anything because क्या रहता है आपने एक टॉपिक करा, आपने वो सेम टॉपिक आप PYQ में देखते हो, आप ऐसे नहीं रहता कि आपने बस टिक करके वो छोड़ दिया, आप उसको पूरा पढ़ते हो। तो सेम टॉपिक से कई बार ऐसा रहता है क्वेश्चन, जैसे अब की बार पॉलिटी में 2 क्वेश्चन थे ऑन आई गेस ऑन यूनियन लिस्ट, तो उसके लिए जैसे PYQ में यूनियन लिस्ट आई हुई है, सो यू हैव टू स्टडी दैट। तो आप PYQ कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रह जाती है एंड फिर आप आगे वो आपको हेल्प भी करता है। मतलब क्वेश्चन ना आए बट ऑप्शन में आ सकता है, अगर ऑप्शन में आएगा तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड इट विल बी इजी फॉर यू। बहुत बढ़िया। मैं मॉक जो होते हैं वो क्या उसकी कोई वैल्यू ऐड है इसमें, या फिर मॉक किस तरह हेल्प करता है ओवरऑल प्रोसेस? सेम, इट हेल्प्स इन योर ऑप्शंस ओनली। और ये होता है ना कि पहली बार एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं तो एक धड़कन सी है, एक डर सा माहौल होता है, तो एक प्रैक्टिस सी हो जाती है। हाँ जी, इट्स माय सेकंड टाइम एक्चुअली। तो हाँ, आपने कितने मॉक लगाए मैम? आई डोंट नो, मैं जैसे वीक में 1 और 2 और रेगुलरली जैसे आई फॉलो आउट मैगजीन मोस्टली, तो उसमें जो मॉक्स आते थे मैंने बस वो मेनली मैंने PYQ से करा है और मैं करंट अफेयर्स के ही टच में रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैम आपने कोई कोचिंग वगैरह लिया है? ये साइड तो ऑनलाइन कोचिंग। ओके, तो ये मैम ये बताइए कि तैयारी कैसे करती थी? ऑनलाइन ही करती थी, घर पे होता था, या फिर कैसे करती थी आप? क्या रूट? एट होम ओनली एंड स्केड्यूल रहती थी क्लासेस, तो मैं थोड़ा अपने टाइम टेबल के हिसाब से आई यूज्ड टू मैनेज देम। और फिर मतलब फेयर ग्रुप बनाया अपने दोस्तों का ग्रुप? नो, नथिंग। फिर डिस्कशन कैसे करती होंगी, कोई डाउट हो या कुछ हो तो? इट्स इन द क्लास ओनली, टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, लाइव सेशंस रहते हैं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस है, यू कैन जॉइन इन एनी ग्रुप, कोई ना कोई बात कर ही रहा होता है, यू कैन गो इन अ ग्रुप एंड यू कैन स्टार्ट द डिबेट डिस्कशंस। हाँ, एनीवेयर यू हैव ऑल द ऑप्शंस। सो मतलब कोचिंग में है तो सभी साथ आके घर आए तो आइसोलेट हो गए अपने जगह पर, राइट? ऐसा कुछ है क्या? ओके, काइंड ऑफ आइसोलेशन वो भी थोड़ा ज़रूरी है, एक फेज़ निकल जाए उसके बाद यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है कि आपको ग्रुप पर्टिकुलर चाहिए। बट एज आई एम कनेक्टेड इन द सेम वो अकेडमिक्स के ही ग्रुप में, सो मेरे लिए इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट इतना आइसोलेट भी नहीं होना चाहिए, यू शुड गो आउट एंड जस्ट हैव डिस्कशंस नॉर्मली भी, नॉट ऑन जस्ट करंट अफेयर्स, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैम आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ऑप्शनल पेपर क्या है आपके?
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट से क्यों है आप? पॉलिटिकल साइंस ओनली। देखो इसे कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। मतलब जो पेपर, मतलब आपने 10+2 के बाद डिसाइड किया था क्या कि आपको यूपीएससी करना है? मे बी बिफोर दैट थोड़ा माइंड में था। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रखे जो ऑप्शनल होना चाहिए। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका। ठीक है, मैम ये बताइए सेकंड अटैम्प्ट है, आपको कैसा लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक नॉर्मल बच्चे, बस बहुत ज़्यादा नहीं, एक एवरेज बच्चों को अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, द क्या वो कर सकते हैं वो? हाँ, दे कैन डू इट। मतलब ठीक है, आपको एक टाइम पे लगता है यू गेट गुड परसेंटेज एंड ऑल, यू हैव टू प्लान। yes, you have to plan and you have to work with consistency. Same consistency is the key. और उसके साथ साथ आप अपना PYQs लगाते रहो, आप अपना प्रिपरेशन जैसे ऑन द पॉइंट रखो एंड इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है। मोस्टली NCERT से अभी 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में NCERT से आए हुए थे फ्रॉम 11th क्लास एक्चुअली, चाइनीज़ ट्रेवलर्स के बारे में। तो वही आपका सारा वो बेसिक्स रहता है, बस वो स्टैटिक आपका थोड़ा करंट अफेयर के साथ मिक्स हो जाता है। वैसे बच्चे जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो SPM मेंस राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको एक्सक्लूसिव वेबिनार मिलेगा और आंसर राइटिंग की पूरी व्यवस्था है आपके लिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे 2024 को टॉपर है वो आपके पेपर को एवेल्युएट करेंगे। इस बार कुछ बच्चे कह रहे थे जो ऑप्शन थे मल्टीपल चॉइस को, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, 3 ऑप्शन। ओके, हाँ, आपके पास स्टेटमेंट्स जैसे चेंज कर रही थी। पहले जैसे सिंपल आता था स्टेटमेंट 1 और 2 जैसे असर्शन बेसिस पे कि आप उसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। आपकी बार ऐसे था 2 स्टेटमेंट्स है, उनका राइट कौन सी स्टेटमेंट दे रही है या फिर कोई स्टेटमेंट दे रही है या नहीं दे रही, तो इट वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था जो मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल साइंस में। सो या ओवरऑल इट वाज। लैंग्वेज तो आपके इंग्लिश ही होंगे मैम? हाँ जी, इट्स इंग्लिश। तो कैसा ओवरऑल कैसा लग रहा है? आपने आज परफॉर्म किया, मतलब हाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है यार, अच्छा रहा, मतलब पहले से बेहतर रहा या फिर कुछ भी तो होगा, मतलब ये बताइए। ओके, बेटर देन लास्ट ईयर। बहुत बढ़िया। आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी आफ्टर गिविंग द एग्जाम, बट अभी वैसे आंसर किया जाए और उसके बाद एक थोड़ा कंफर्मेशन हो जाती है। इट वाज गुड ऑल ओवर, और बाकी वो परसेंटेज पे मार्क्स पे डिपेंड करता है। मैम यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आजकल भीड़ भी बहुत आ रही है इधर, जिसको देखो सब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना। 1000 सीट होते हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो। मैम कैसे देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल अलग रहने के लिए अलग तैयारी हो, बिल्कुल भीड़ से आप अलग हो, स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन का? सर ऐसा कुछ नहीं रहता अकॉर्डिंग टू मी आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ आपकी प्रिपरेशन की जो टाइमिंग्स है, सेम आपकी कंसिस्टेंसी, बस वो थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है। आपको बस अपना क्या रहता है, आपको एक्यूरेसी अपना जैसे रखनी रहती है। और एवरेज स्टूडेंट का कैसे क्या रहता है, यू नो समबडी इज टॉपर, तो वजह से रहता है कि मुझे सब आता है एंड ऑल। बट इफ देयर इज एवरेज स्टूडेंट, उसके रहता है चलो मुझे ये नहीं आता, ही विल बी कंसिस्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो टॉपर है वही कर पाएगा। सो येस, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड मैम आप दिल्ली से ही हैं राइट? नो, आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। सो हरियाणा, ओह बहुत बढ़िया। तो मैम हरियाणा से ही आपने स्कूलिंग वगैरह की होगी, कॉलेज वगैरह? आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। अब मैम ये बताइए कि CSET की क्या अभी तैयारी है, कैसा लग रहा है? क्योंकि PSIR पॉलिटिकल साइंस था, तो थोड़ा होता है ना कि मैथ्स और कहने को कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं, इंजीनियर्स वगैरह ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। आपको कैसा लगता है CSET के लिए कितनी तैयार हैं आपके वहाँ? CSET के लिए प्रिपेयर, क्योंकि एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। आप जैसे अगर मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है तो मैं सारा टाइम उस पर डिवोट ना करके जो जिसमें मैं बेटर कर सकती हूँ, लाइक इंग्लिश और दिस रीजनिंग एंड यू नो असर्शन बेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ बजाय कि, क्योंकि मेरा मैथ्स इट्स ओके, इट्स एवरेज। सो मैं मैथ्स पे जो मतलब जो बेसिकली जो नीड के हिसाब से उतना कर लिया, बाकी आई फोकस ऑन रीजनिंग कि वो बेस्ट हो जाए। बहुत बढ़िया। रीजनिंग एंड मैम आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है। बस 2 मिनट लूँगा आपकी, इसलिए कि मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ इनका ये पक्का जो आपने सोच के करवा रही तैयारी, उसको ज़रूर वो कामयाब होंगी और होंगी। क्योंकि देखिए हम तो दिन भर बच्चों से मिलते रहते हैं, हमारा काम ही है, पता चल जाता है मैम कौन क्या है, ये पर्सनालिटी बोलने के तरीके से पता जाता है। मैम आप कैसे देखती हैं, हरियाणा से यहाँ पे बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, IAS बनना चाहती है, आप कैसे देखती हैं और क्यों बेटी को IAS बनाना चाहती हैं?
मैम अभी कुछ कहने की मूड में नहीं है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ऑल द बेस्ट। आप सीसेट में अच्छा कीजिए और मेरे दिल से दुआ फिर से मैं कह रहा हूँ, और 100% आप बिल्कुल बनोगे जो सोच रहे हो दिल से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।